By the time it is figured out, what we'll do is we'll talk about कि हम इस पूरे सेशन में क्या करने वाले हैं. तो first we'll talk about bacteria and viruses. Okay. So आप लोगों को स्कूल में अभी बायोलॉजी में ये दोनों टर्म्स पढ़ाया गया होगा. आई एम अज्यूमिंग बैक्टीरियाज क्या हैं, वायरसेस क्या हैं. Alright. So we'll talk about them. What are the microorganisms? क्यों हैं वो microorganisms? We'll come to that. ठीक है. Then we'll come to this thing called as हम लोग कैसे बैक्टीरिया को, how do we fight bacteria and how do we fight viruses? दोनों का फाइटिंग का तरीका अलग अलग है. ठीक है. एक तरीके का फाइटिंग दूसरे के लिए काम नहीं करेगा. This is very important. Which also takes us to very important concepts about antibiotics क्या हैं, उसको कैसे लेना चाहिए, बेसिक चीज जो कि सबको मालूम होना चाहिए. फिर हमको क्या करना है, फिर हम जाएंगे पर्टिकुलरली कोरोना वायरस के ऊपर. कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस की खासियत क्या है, we'll go to that. उसको हम थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे. फिर then we will come to जो आजकल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैक्सीन्स. राइट. अभी वैक्सीन्स जो हैं वो आप लोग सुने होंगे कि बच्चों पे टेस्ट होने लगा है, एडल्ट्स ऑलरेडी ले ही रहे हैं उसको. राइट. तो वैक्सीन्स को कैसे, वैक्सीन्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, हाउ डू वी काउंटर दैट. तो हमको वो उसके बारे में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे. ठीक है. तो यही सब हम इंटरेस्टिंग चीजें, we'll try to talk about these interesting things in the next 45 odd minutes. All right. So I'll retry sharing my screen, the presentation, and okay. Yeah. So on the top of it, on the view options, is there an annotate? Yeah. You should be able to see disable annotation for others. Is it in the more section? Yeah. I'm just unable to reach there. Yeah. Okay. Did that work? Yeah, I guess it did. Great. Thank you. All right. Okay, great. So sorry आपको अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही है, वो यहाँ पर बारिश हो रही है. So monsoon has set in full-fledged, so I hope it's not much of a disturbance. All right, great. So let's go ahead with this topic. All right. So what are sorry about that. So what are वायरसेस एंड बैक्टीरिया. अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप लोग कि सबसे छोटा चीज आप क्या देख सकते हैं? एकदम छोटा चीज आप अपने आंख से क्या देख सकते हैं? बच्चों, आप चैट में आंसर लिख सकते हो. राइट. माय आंसर इज चींटी, एंट. हाँ, ओके. चींटी से भी हम थोड़ा छोटा जाएंगे, लेट्स ट्राई टू गो स्मॉलर. और एकदम पतला छोटा सा चीज क्या आप देख सकते हैं? मिट्टी. क्या आप एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर अपना देख सकते हैं? वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर अगर एक निकालें, एंड डोंट ट्राई टू टेक इट आउट, यू कैन सी, राइट. एक छोटा स्ट्रैंड आप बिल्कुल देख सकते हैं. करेक्ट. सो अगर हम इतनी छोटी चीज देख पा रहे हैं, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ कि हमारे ब्लड में, राइट, इन आवर ब्लड वी हैव व्हाट वी हैव इन द ब्लड, द सेल्स, दे आर कॉल्ड एज RBCs, right, red blood cells. I'm sure the older children would have definitely heard about it. Red blood cells, right? क्या हम red blood cells देख पाएंगे? नहीं, we can't see that. अपने आंख से उसको नहीं देख पाएंगे. We need a microscope to see it. तो हमारा जो एक हेयर का स्ट्रैंड है, हेयर का जो स्ट्रैंड है, उसका टिप, उसका एकदम जो टिप है, उसके टिप में हमारे एक 10 या 20 RBCs उस पर एक टिप में फिट हो पाएंगे. ठीक है, इतना छोटा है वो. ये जो
आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, राइट, ये सेल्स हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं, एक है रेड ब्लड सेल्स, राइट, वो सेल्स ब्लड में तैर रहे हैं, दे आर रोमिंग अबाउट। ये जो पिक्चर नीचे मूव हो रहा है, ये एक्चुअली माइक्रोस्कोप के नीचे देखा हुआ है, वो रेड ब्लड सेल्स ऐसे दिखते हैं। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत छोटी चीजें हम नहीं देख सकते। तो बहुत छोटी चीजें देखना कब शुरू किए हम, कब शुरू किए हम बहुत छोटी चीजें देखना? So it dates back, it goes many years back. So about 400 500 years back, what happened was they started developing microscopes, basic microscope, ठीक है। So first, in fact, it started with Robert Hooke, and then the most famous name we hear हमारे books में दिया हुआ है, right? Anton von Leeuwenhoek. Leeuwenhoek ने ये जो चीज दिख रहा है, ये एक माइक्रोस्कोप बनाया था उस टाइम पे, माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप में क्या है, बेसिकली लेंस है, राइट। हम लोग जैसे मैग्नीफाइंग लेंस आप देख रहे हो, मैग्नीफाइंग लेंस से चीजें बड़ी दिखेंगी, करेक्ट। तो वैसे ही माइक्रोस्कोप बना के उस टाइम पे वो लोग वो देखे कि देयर आर समथिंग कॉल्ड एज बैक्टीरियास, ठीक है, बैक्टीरियास। तो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मतलब क्या? माइक्रो मतलब माइक्रो, माइक्रो मिनी, माइक्रो, माइक्रो छोटा। बहुत छोटी चीजों को हम हमारे नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो वी नीड special instruments to see very small objects. All right, so these I'll come to trivia. So from that era, you have seen, if you have seen microscopes, you will see that they are very bulky, बड़े बड़े instruments हैं, उसमें ऐसा कोई देख रहा है अंदर, right, microscopes में। this ये जो पिक्चर में हम देख रहे हैं, ये इंसान जो पकड़े हुए हैं, ये this is also a microscope, इसका नाम है फोल्डोस्कोप। ऐसे छोटे छोटे ट्रिविया विल शेयर अपने डिस्कशन में, ठीक है। ये अमेज़न से ऑर्डर हो सकता है, ये अराउंड 400 रुपए 450 रुपए का है। इट्स कॉल्ड एज फोल्डोस्कोप। इसमें क्या है, इसमें द माइक्रोस्कोप इज मेड आउट ऑफ हार्ड पेपर। उसमें लेंस फिट है, देयर इज अ डायोड लाइट के लिए, ठीक है। और उसको आप फोल्ड कर दें, इट बिकम्स अ माइक्रोस्कोप। छोटी छोटी चीजें आप देख पाएंगे। So sometimes I guess some schools can try getting 1 or 2 of these, right, since it is little affordable at 400 rupees or 500 rupees, and show children these smaller objects with this. This is called as foldoscope. An Indian who works in US, he's a scientist, Prakash, Mr. Dr. Prakash. He has something called as Prakash Labs. अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो तो बाद में देखिएगा। Prakash Labs makes very interesting, frugal innovation. It's called as frugal innovation. मतलब frugal मतलब बहुत कम पैसे में हम कोई चीज बना पाए, ठीक है। तो this is also this yellow thing जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, that is also called as a microscope. It's called a foldoscope. तो चलिए, तो हमको माइक्रोस्कोप में छोटी चीजें दिख सकती हैं। What are these small things that we are looking at? Microbes. Okay, what are these microbes? Microbes हैं, they are very small, tiny living things, जो कि हर तरफ हैं, हमारे अंदर भी है, right? हमारे अंदर भी माइक्रोब्स हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे इंटेस्टाइन जो है, जिस इंटेस्टाइन का दूसरा नाम है गट, उसको बोलते हैं गट, GUT, गट। इंटेस्टाइन जो है वहां पर भी माइक्रोब्स हैं, उसको बोलते हैं गट फ्लोरा। बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, दे आर हेल्दी। तो प्लीज ध्यान रखिए कि हर माइक्रोब हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है, बट वो लोग बहुत छोटे हैं। दोज माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल, वी कांट सी देम इन द नेकेड आई। और एज आई सेड, दे आर ऑल अराउंड अस, पानी में है, सॉइल में है, एयर में भी है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट माइक्रोब्स। बहुत सारे टाइप के माइक्रोब्स हैं, लेकिन हम जो आप लोग स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, those microbes are broadly, if we classify them, then we have bacteria, viruses, fungi and protozoa. अगर हम इसको डिवाइड करें, आज के लिए हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे वायरस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम वायरस के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ज्यादा।
बैक्टीरिया पे भी थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हमको ये फर्क कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया से कैसे लड़ा जाए, वायरस से कैसे लड़ा जाए। तो इसलिए हम फर्स्ट जो दोनों हैं माइक्रोब्स के अंडर, बैक्टीरिया और वायरस, हम उन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे आज। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो बैक्टीरिया पे आते हैं। देखिए सब इसमें इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप अभी समझ नहीं पाएंगे, बट मे बी आप जब आगे के क्लासेस में जाएंगे आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब डिटेल के बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट, बट ब्रॉडली क्या है, विल ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। ठीक है, तो बैक्टीरियाज आर सिंगल सेल्ड, छोटे छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अगर एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ड्राइंग करने के लिए देखिए कितना सुंदर है बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया मूव करता है, दे हैव दिस थिंग वेयर दे कैन मूव विथ फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है उसका एक टेल है, जैसे फिश मूव करता है टेल, बैक्टीरिया के पास भी टेल, इट कैन ये मूव कर सकता है। फिर बैक्टीरिया का एक सिंपल सेल अगर हम देखें तो उसका सेल वॉल भी है, सेल का एक आउटर कवरिंग है बैक्टीरिया का। ये सब जरूरी है हमको, क्यों मैं बताऊंगा, व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, आई टेल यू इन द नेक्स्ट राउंड। देखिए हर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या है अगर आप पूछें, चलिए पूछते हैं किसी से, ये जेनेटिक, व्हाट इज दिस जेनेटिक मटेरियल। एक मिनट का पॉज लेते हैं थोड़ा, लेट अस गो टू द चैट बॉक्स एंड ट्राई टू गेट सम आंसर्स। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, क्या किसी को पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं, कोई मुझे स्पेसिफिक आंसर नहीं चाहिए, मैं आपको कोई मार्क्स भी नहीं दे रहा हूँ, एग्जाम नहीं है ये। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? ओके, हमको एक आंसर मिला, क्रोमोसोम्स। ओके, डीएनए, ऑलराइट ऑलराइट, इट्स करेक्ट। स्मृति लता मिश्रा says chromosome, Susanta Kumar Patra says DNA. All right, Pujashree says I don't know sir. Very good, I like that answer. Good. तो देखिए हर ऑर्गन डीएनए, ओके, और भी आंसर मिल रहा है हमको डीएनए। ऑलराइट, ऑल दैट इज करेक्ट। तो लेट अस कीप इट सिंपल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, क्रोमोसोम, ठीक कह रहे हैं आप सब लोग। ऑलराइट ऑलराइट, डीएनए, ओके, गुड, फाइन। तो देखिए जेनेटिक मटेरियल, हम डीएनए, आरएनए, जो कि छोटे क्लासेस के बच्चे हैं वो लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। बट क्या है कि देखिए हर ऑर्गेनिज्म, प्लीज कीप दिस इन माइंड, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स सर्टेन प्रोटीन्स टू डू देयर वर्क। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट पर्पस है रेप्लिकेट करना, बढ़ना। ठीक है, तो इन सारे काम के लिए आप लोग सुने होंगे एंजाइम्स, राइट? आप लोग ये एंजाइम्स वर्ड सुने होंगे कि एंजाइम्स हमारा डाइजेस्ट कर रहा है फूड। ठीक है, राइट? एंजाइम्स क्या है? दे आर ऑल प्रोटीन्स। ठीक है, हमारे बॉडी में सारा चीज बेसिकली प्रोटीन से ही बना हुआ है। ऑलराइट, वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन, प्रोटीन्स। उसको बनाने का एक मैकेनिज्म है। वो सारा इंफॉर्मेशन जो है हमारा, ये चीज ऐसे होगा, वो चीज वैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर ये होगा, ये यहाँ जाकर ये काम करेगा, ये सारा चीज एकदम, ये सारा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, हम इसको इंफॉर्मेशन के तरीके से देख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल को। ये सारा इंफॉर्मेशन हमारा एक सेल के अंदर बंद है। ठीक है, जिसको हम डीएनए कह सकते हैं। जो लोग, जिन बच्चों को डीएनए पता है उन लोगों को वो समझ में आएगा। ठीक है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ठीक है, चलिए हम उसके तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, वो एक फिर अलग पढ़ाई हो जाएगा। तो हम बैक आएंगे इसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, तो बैक्टीरिया में हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए है। ठीक है, आरएनए हो सकता है, वो अलग बात है। तो हम अभी इस चीज में आएंगे नेक्स्ट की, ओके, डरिए मत ये डायग्राम देखकर कि ये सब क्या चीज है। ये आपको अभी समझने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट टू स्केयर यू, डराने के लिए नहीं है। दिस इज टू टेल दैट आप जब भी कभी बीमार हुए हो पहले, यू वुड हैव टेकन एंटीबायोटिक्स, राइट?
एंटीबायोटिक्स। मे बी व्हेन यू वर किड, जब आप बच्चे थे तो आपको सिरप एंटीबायोटिक दिया जा रहा था, ठीक है। जब आप थोड़े बड़े होने लगे तो आप टैबलेट्स खाने लगे, राइट। आपको कोई बुखार हुआ, आपको डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने फिर लिख दिया एंटीबायोटिक्स, राइट। अगर अगर आप लोग कभी ये नाम पे ध्यान दिए हो तो जैसे जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, हाँ, या फिर आजकल अगर ऑगमेंटिन, हाँ, अगर आप ध्यान दिए हो, इफ यू हैव नोटिस दोज नेम्स, तो ये सब वेराइटी ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया। कैसे मारते हैं ये डायग्राम एक्चुअली वही बताता है। अगेन एज आई सेड, यू डोंट नीड डिटेल्स, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एंटीबायोटिक्स बहुत टाइप के हैं, वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो these antibiotics, what they do is they affect the bacteria। ये बैक्टीरिया के अलग अलग जगह पर जाकर उसको मार सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, डॉक्टर डिसाइड करता है कि वो क्या देगा, वो डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है, कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, एंटीबायोटिक जाके उसी को खत्म कर सकता है, बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है, राइट। बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है बाहर, सेल वॉल, उसी को हम अगर ब्रेक कर दें, उसी को डिसरप्ट कर दें, तो भी बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है, हमारे एंटीबायोटिक्स इसके अलग अलग जगह पर इसको अटैक कर सकते हैं टू स्टॉप बैक्टीरिया का बढ़ना, तभी हम ठीक हो जाते हैं। आप लोग आप अगर ध्यान दें, आपको एंटीबायोटिक कब खाने की जरूरत पड़ी होगी? जब मान लीजिए कोई अ, खांसी हो रही है, खांसी और बुखार, हाँ, तब एंटीबायोटिक आप खाए 5 दिन, फिर आप ठीक हो गए, राइट। तो ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, ऑलराइट। ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं इस अभी आपको देना चाहूंगा, वो ये है जो कि हर बच्चे को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत से ये चीज ध्यान देंगे तो आगे चल के ये प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम है बैक्टीरिया एक्चुअली और एंटीबायोटिक्स का? ये है कि the bacteria can become antibiotic resistant। मतलब क्या? मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, लेकिन the bacteria is not responding, bacteria is not getting killed by the antibiotics, क्योंकि it has developed a resistance। बैक्टीरिया स्मार्ट बन गया, एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया को मार नहीं पा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो सकता है? बहुत कॉमन रीजन है कि ओवर प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या? जहां एंटीबायोटिक्स की जरूरत ना हो, वहां पर एंटीबायोटिक्स ले लेना, एक चीज, ठीक है। हमको क्या नहीं करना चाहिए? हमको जाकर ऐसे दुकान पे फार्मासिस्ट को नहीं पूछना चाहिए कि भाई देखो मुझे बुखार हो रहा है, मेरे बच्चे को बुखार हो रहा है, कोई एंटीबायोटिक दे दीजिए। वो ठीक नहीं है। वी शुड ऑलवेज सी ए डॉक्टर, क्योंकि आपको फार्मासिस्ट तो दे देगा एंटीबायोटिक, लेकिन आगे चल के वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सेकेंड बड़ा प्रॉब्लम है पेशेंट्स नॉट फिनिशिंग द ट्रीटमेंट। क्या होता है कि यूजुअली एंटीबायोटिक का कोर्स होता है 5 दिन, 7 दिन, कभी कभी 14 दिन जरूरत पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम लोग 3 दिन खा लिए मेडिसिन, तबीयत ठीक हो गई, तो हम लोग एंटीबायोटिक खाना बंद कर देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। इवन इफ आप ठीक हो जाएं 3 दिन में, यू हैव टू फिनिश द कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक। क्योंकि क्या होता है कि आप 3 दिन में छोड़ दें, थोड़े से बैक्टीरिया बच जाएंगे और वो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने लगेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो एंटीबायोटिक्स खाएंगे, ये जो स्ट्रॉन्गर वाले बैक्टीरिया हैं, एंटीबायोटिक उन पे काम नहीं करेगा, ठीक। दूसरे रीजन हैं, देखिए उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, आप ये दोनों ध्यान रखिए। अदर देन दैट, एनिमल्स में जो बहुत ज्यादा दिया जा रहा है एंटीबायोटिक्स, वो भी एक रीजन है। हॉस्पिटल पुअर हाइजीनिक एंड सैनिटेशन, हमको जैसे आजकल को पता है, हाथ ठीक से धोना चाहिए, बाथरूम ठीक से साफ करने चाहिए, फ्लोर साफ होना चाहिए, हाइजीन अपना अपना खुद का हाइजीन, नहाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए साबुन से, राइट। तो आप ये एंटीबायोटिक्स के बारे में ये ध्यान रखिए।
अच्छा, चलिए वायरस पे जाएंगे, है ना, बैक्टीरिया पे काफी हम लोग बात कर लिए। विल गो टू वायरसेस। सो वायरस जो वर्ड है वो लैटिन ओरिजिन है उसका, विच मीन्स स्लाइमी लिक्विड और पॉइजन। वायरस वर्ड वहां से आया है। ओके, तो एक वायरस सिंपल एक जो ऑर्गेनिज्म है, वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यूजुअली वायरसेस के बाहर एक एक कोटिंग रहता है, प्रोटीन। उसको ऑनवेलप बोलते हैं। ऑनवेलप क्या है? आप ऑनवेलप देखें, ऑनवेलप के अंदर आप चिट्ठी अगर डालते हैं या कुछ चीजें डालते हैं, ऑनवेलप। ऑनवेलप मतलब जो अंदर बंद करके रखे, ठीक है। अच्छा, और बहुत सारे पार्ट्स हैं वायरसेस के, हम उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे लिए ये जो प्रोटीन है बाहर वाला, ये जो स्पाइक्स दिख रहे हैं, देखिए आजकल सब लोग फेमिलियर हैं कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर से, और मैं उस पे आऊंगा। लेकिन एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस ऐसे हो सकता है, वायरस ऐसे दिख सकता है। वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक मटेरियल, मतलब सारा इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल में बंद है। सो वायरसेस के अंदर, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स बहुत करेक्टली बोले कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। वायरसेस के अंदर हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक। हम्म ओके, एक वायरस का लाइफ साइकिल रहता है। वायरसेस ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वायरसेस ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी अ, इनका एक काम है, बढ़ना। दे नीड ए होस्ट। वायरसेस टू प्रोपगेट नीड ए होस्ट। प्लीज नोट स्टूडेंट्स कि वायरस ऐसे बाहर बढ़ता नहीं जाएगा, ठीक है। इट वोंट ग्रो, इट नीड्स अ होस्ट टू ग्रो। इसीलिए व्हाट हमारे अब कोविड में कोरोना वायरस जो है, व्हाट इट डज, फर्स्ट स्टेप है उसका अटैचमेंट, ठीक है। वो क्या करता है, वो अटैच कर लेता है, राइट। अटैच, वायरसेस अटैच। हमको पता है कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। अच्छा, चलिए हम लोग थोड़ा ये क्वेश्चन पूछते हैं सबको। व्हाट डू वी नो कि कैसे, हाउ डज इट स्प्रेड, कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे करता है? कुछ भी, जो आप जैसे भी आपको जितना भी आपको पता है। एयर में, ओके। महेश कह रहे हैं एयर में, विच इज करेक्ट। राइट, स्प्रेड्स थ्रू द एयर, एयर से, ओके। सो by now we know that the spread of coronavirus is through air. Okay, it can spread through touch, which is also correct, right? Yes, that is correct. Air pollution won't be correct. Pollution is, pollution का इससे कोई रिलेशन नहीं है, हाँ। एयर polluted हो सकता है, ठीक है। there is a lot of dust in the air, there are other particles in the air, that is air pollution, but not necessarily this. Water and food, if we okay, in that way, okay. But the coronavirus basically enters through the nasal cavity. All right, it enters through the nasal cavity. We breathe, excuse me, we breathe in, right? We breathe in, right? Yes, surface transmission is a very very small part. Please note, everyone, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विल डिस्कस दिस मोर। तो पहले ये सोचा जा रहा था कि सरफेस पे लगा हुआ है, पीपल वर वेयरिंग ग्लव्स, वी वर नॉट टचिंग थिंग्स। हम लोग एक स्टिक लेकर बटन ऑन ऑफ कर रहे थे, ये हो रहा था। सब्जी या मार्केट से कुछ आया तो उसको साबुन से धोना, राइट। ये सब लोग कर रहे थे, अभी भी कर रहे होंगे। लेकिन प्लीज नोट कि सरफेस ट्रांसमिशन कोरोना वायरस स्प्रेड का एक मेजर तरीका नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट, ऑलराइट। तो ये जो हम सारा चीज लाकर फिर साबुन से धो रहे हैं, चिप्स का पैकेट, ब्रेड का पैकेट, मिल्क पैकेट, हम जो धो रहे हैं साबुन से, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ मेजर वे ऑफ स्प्रेडिंग, ठीक। somebody said cold water, not, no, not cold water, ठीक है। not cold water, please note, it is
द एरोसोल, आपने ये टर्म सुना हुआ होगा, एरोसोल ट्रांसमिशन, राइट, एरोसोल ट्रांसमिशन. सो ओके, सो व्हाट अ वायरस डज, और हम इसको कोरोना वायरस के रिलेशन में देखेंगे. तो पहले ये अटैच होता है, ठीक है, इट अटैचेस इन आवर नेजल कैविटी. फिर वायरल एंट्री होता है, वायरस बाइंड करता है और सेल के अंदर घुसता है. इट हैज टू गो इनसाइड, राइट. बाय एंट्री वी डोंट मीन कि हम उसको खा लिए या निगल लिए. नो नो नो, सेल के अंदर घुसना. हमारे जो सेल्स हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देखिए ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, ऊपर वाला. ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. फिर है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स, राइट, बिलो वी हैव लंग्स. ठीक, ये पता है आप लोगों को. तो इन सब जगह में वो सेल्स में एंटर करेगा वायरस, ठीक है. फिर क्या होगा, वायरस अपना बढ़ेगा नंबर में, ठीक है, वायरस अपना नंबर में बढ़ेगा. फिर वो अपना पैकेज करेगा अपने आप को, और फाइनली वो रिलीज करेगा, ठीक है. ये एक लाइफ साइकिल ऑफ वायरस है. सारे वायरसेस, प्लीज नोट कि जो कोरोना वायरस जो काम कर रहा है, ये उसका काम है. वायरस का काम है अंदर जाके रेप्लिकेट करना. इट हैज टू ग्रो, it has to grow. All right, actually what happens is when a person dies of the coronavirus, the virus then does not have a place to grow anymore. ठीक है, I mean ये बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, but what I'm trying to tell you is जब तक एक वायरस को होस्ट ना मिले. कोरोना वायरस के लिए होस्ट कौन है? कोरोना वायरस के लिए होस्ट कौन है? हम हैं. ह्यूमन बींग्स आर द होस्ट, ठीक है, हम लोग होस्ट हैं. वी आर द होस्ट. इट नीड्स अ होस्ट टू ग्रो, टू ट्रांसमिट. अगर होस्ट मर गया तो द वायरस का वो साइकिल स्टॉप हो गया वहां पर. ऑलराइट, अनलेस इट फाइंड्स अ न्यू होस्ट. चलिए, वायरस को बोला जाता है कि इट इज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. क्यों? वेरी इंटरेस्टिंग. लिविंग है क्योंकि इसमें देखिए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, एंड नॉन लिविंग है क्योंकि विदाउट ए होस्ट इट कांट ग्रो. अगर आप लोग याद करेंगे, अपने स्कूल्स में पढ़ाया जाता है लिविंग नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंशिएशन, करेक्ट. ये वायरसेस थोड़ा सा ट्रिकी है. इट डज नॉट फिट स्ट्रिक्टली इनटू दोस टू कैटेगरीज. ऑलराइट, एंड इट्स फाइन. We should know things which don't fall strictly into, the categories that we know. There can be, some differences. So virus is said to be non-living because it can't grow if you just leave it alone, right? It won't grow. ठीक है, it needs a host. It needs a host. Animal हो, human beings हो, tissue हो, जो भी हो, it needs a place to grow. ये सिर्फ नॉर्मल ऐसा नहीं बढ़ेगा. फाइन, चलिए, let's move ahead. So difference between virus and bacteria, will not worry much about it, but मैं आपको ये बताना चाहूंगा. See, कौन कौन से डिसऑर्डर्स बैक्टीरिया के लिए होते हैं, कौन से वायरसेस के लिए होते हैं, और कुछ चीजें हैं जो कि दोनों वायरस या बैक्टीरिया कर सकते हैं. और ये हमको समझना क्यों जरूरी है? ये हमको जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हाउ विल वी फाइट दैट नीड्स टू बी नोन. ठीक है, जैसे गला खराब हो, स्ट्रेप, थ्रोट इन्फेक्शन, जो कॉमनली होता है बच्चों को, राइट. थ्रोट इन्फेक्शन अब सभी को हुआ होगा, थ्रोट इन्फेक्शन कभी ना कभी. तो वो बैक्टीरिया की वजह से है. ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आप सुने होंगे, वो है. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन जलना, कभी ब्लड आना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगेन बैक्टीरियल है, उसमें एंटीबायोटिक जरूरत है. हुपिंग कॉफ, ठीक है, इन सब में एंटीबायोटिक्स जरूरी है. वायरल क्या है? कॉमन कोल्ड, जो हमको नॉर्मल सर्दी होता है, कॉमन कोल्ड, राइट, दैट इज वायरल. फ्लू, सर्दी विथ बुखार. कोविड-19 भी एक टाइप का फ्लू है, बट इट्स नॉट अ सिंपल फ्लू, इट्स अ मोर डेंजरस फ्लू. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कहीं पढ़े होंगे कि, या फिर लोग बात करते हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, राइट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, दिस इज इंपॉर्टेंट मिथ आई वांट टू बस्ट. मिथ मतलब गलत धारणा, गलत इंफॉर्मेशन. बहुत लोग आप सुने होंगे बोलते हैं कि
कोविड-19 क्या है, ये नॉर्मल सर्दी खांसी जैसा है, 2-4 दिन रहेगा फिर ठीक हो जाएगा। करेक्ट? आई एम श्योर आप सुने होंगे किसी ना किसी को ऐसे बात करते हुए। अरे ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सर्दी टाइप का ही तो है। अरे लोग ठीक हो जा रहे हैं 4-5 दिन में, नॉर्मल सर्दी। राइट? आप सुने होंगे ऐसे। नो, इट इज नॉट। इट इज नॉट। इट इज more dangerous. It is life threatening and we have to take it seriously, right? It is not just a common flu. Okay, बट ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ईयर इन्फेक्शन है, साइनस इन्फेक्शन है, उसी टाइप का, जो कि बोथ बैक्टीरिया भी कर सकता है, वायरस भी कर सकता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, इंपॉर्टेंट ये है कि वी सी अ डॉक्टर, ओनली अ डॉक्टर बाय सम टेस्ट्स or with their experience can tell whether it is a bacterial infection which needs antibiotic or it's a viral infection and does not need antibiotics. All right, so we have to keep this important thing in mind that we do not need, देखिए viral infections में antibiotics नहीं चाहिए। बताइए क्या होगा अगर हम ऐसे antibiotics लेते चले जहां जरूरत नहीं है। एक तो antibiotics are so costly, unnecessary खर्च है antibiotics खाना। सेकेंड, एंटीबायोटिक्स हम खा लें ऐसे ही तो हमारे जो अंदर हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं वो भी मर जाएंगे। ठीक है। थर्ड, जो चीज हम अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, रेजिस्टेंस, बैक्टीरियाज विल ग्रो रेजिस्टेंट, क्योंकि वायरसेस को तो एंटीबायोटिक कुछ करेगा नहीं, लेकिन बाकी बैक्टीरियाज कैन बिकम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, विच कैन लीड टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कॉल्ड एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल whether a disease is bacterial, is viral, और उसको हम क्या करेंगे। Alright, is that clear? चलिए, we'll move to कोरोना वायरसेस नाउ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम पॉज लेंगे, एक बार पूछेंगे चैट विंडो में, देखेंगे कि क्या यू नो व्हाट इज द, इज देयर एनी क्वेश्चन, अगर we can take 2-3 questions। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं इस पॉइंट पे, प्लीज फील फ्री टू आस्क। बच्चों अगर आप हाथ खड़ा करके कोई सवाल पूछना चाहते हो, आप उड़िया में भी सवाल पूछ सकते हो। हाँ, श्योर श्योर। ज्योति रे, आपका कोई सवाल है? मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोल रही हूँ। नहीं मैम, कोई भी डाउट नहीं है, सब समझ में आ रहा है। अच्छा, आपका हाथ खड़ा हुआ है बच्चे, आप हाथ नीचे कर लो। साहिब Yes, से ma'am. बोलिए, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोल रही हूँ। कोई सवाल है आपका साहिब? नहीं मैम, हमारा कोई सवाल नहीं है, हम सारे जो भी कह रहे हैं हम सब समझ जाते हैं। अच्छा ठीक है। मोनालिसा, आपका कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है बच्चों? दो हाथ खड़ा करो। अपर्णा पांडा, आपका हाथ खड़ा है, पर आपको अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ मैं, आपका ऑडियो नहीं कनेक्टेड है। All right, I guess if there are no questions, there is a question I can see in the chat window which says, how do viruses die? Or I guess that's the question by Purnamasi, कि how does viruses die? So देखिए, viruses अपना जो उनका साइकिल है वो उसको कंप्लीट करके अपने आप ही वो लोग दे डाई ऑफ। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे वायरल फीवर जो है, वायरल फीवर जब हमको होता है विदाउट सर्दी खांसी, राइट, विदाउट सर्दी खांसी, यूजुअली जो फीवर्स होते हैं दे हैव अ फिक्स्ड टाइम पीरियड।
they have a fixed time period. Our body then fights against them. जब we are infected with virus, तो हमारे बॉडी का भी फाइटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, राइट, जिसको हमको पता है कि बोलते हैं इम्यून सिस्टम, करेक्ट। जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम फाइट्स अगेंस्ट द वायरसेस, ठीक है। तो वी डोंट नीड एक्सटर्नल एंटीबायोटिक्स टू किल देम। हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स इज इनफ टू किल दोज वायरसेस। ऑलराइट, so let's talk about coronaviruses. Okay, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोरोना वायरस का फोटो हम लोग काफी देख चुके हैं, राइट। वो रेड वाला निकला होता है, करेक्ट। वो तो बनाया गया है, यू नो, इट्स अ कार्टून व्हिच इज मेड, कोरोना वायरस वाला, या वो ग्रीन वाला जैसे स्पाइक्स हुए हो। बट व्हाट आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन is a real coronavirus image, जो कि बहुत बड़े एक माइक्रोस्कोप से लिया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को बोलते हैं, बहुत बड़ा, यू नो, जो कि बहुत बड़ा इन द सेंस वो बहुत छोटी ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड कोरोना वायरस इज बिकॉज कोरोना, द वर्ड कोरोना मतलब बाहर एक लेयर रहेगा जिसमें कि स्पाइक्स रहेंगे, ठीक है। तो हम जो एनवलप देखे थे ना अभी, वायरस का स्ट्रक्चर, एनवलप, वो एनवलप के ऊपर देयर आर स्पाइक्स, ठीक है। दैट इज व्हाई द नेम कोरोना वायरसेस हैज कम। कोरोना एक्चुअली सन के बाहर जो दिखता है, दैट इज कॉल्ड कोरोना। सूरज के बाहर एक लेयर ऑफ, यू नो, कोरोना। सो ये जो देखिए, ये जो फोटो आपको दिख रहा है अपने स्क्रीन पे, देयर आर सम स्पाइक्स, इसमें स्पाइक्स दिख रहे हैं ऐसे। दिस इज अ रियल कोरोना वायरस, इसका फोटो लिया गया है बहुत साल पहले, ऑफ कोर्स। हमारे ये वाला कोरोना वायरस नहीं, जैसे बहुत सारे कोरोना वायरसेस हैं, ठीक है। तो देखिए, सो सिंपल चीजें चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरोना वायरस, प्लीज नोट कि अभी जो कोरोना वायरस है वो कोई अकेला कोरोना वायरस नहीं है। देयर आर हंड्रेड, सौ कोरोना वायरसेस हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी कोरोना वायरसेस। कोरोना वायरस का नेचर ही है, यू नो, इस वायरस का नेचर है कि ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अभी हम बात कर रहे थे, राइट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सर्दी वगैरह, कॉमन कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये उसी को अफेक्ट करता है, ठीक है। दैट इज द वे। और यूजुअली क्या होता है, ये, यू नो, इट इज अराउंड अस, और ये एनिमल्स में ज्यादा रहता है। ये जो कोरोना वायरस है, एनिमल्स, आप सब लोग इसके बारे में काफी सुने होंगे, यू नो, बिकॉज दिस बिकेम वेरी पॉपुलर। Bats, चमगादड़, right? In Odia, we call it badudi. So, bats are, you know, bats host a large number of coronaviruses. Bats में देखा जाता है, ठीक। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक स्पिल ओवर इवेंट, स्पिल ओवर मतलब क्या, स्पिलिंग ओवर। आप दूध गर्म कर रहे हैं, दूध उछल के गिर गया, दूध को तो उस बर्तन में रहना था, राइट। It had to be in that container, but it boiled and fell over, spill over, बाहर आ गया, ठीक है, गैस के ऊपर गिर गया। Similarly, कभी ऐसे हो सकता है कि from animals it spills over, you know, the virus spills over, comes to humans. हमारे लिए ये एक important information है, प्लीज सब लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज बाद में आएगा इसके रिलेशन में। तो अभी तक 3 मेजर कोरोना वायरस आउटब्रेक्स देखे गए हैं, आउटब्रेक्स इसको बोलते हैं, आउटब्रेक्स। एक 2002 में, ठीक है, क्या हुआ था 2002 में भी, कुछ आप में से कुछ लोग जस्ट पैदा हुए होंगे 1-2 साल। एशिया में देखा गया था, इट वाज इन एशिया, देयर वाज अ सार्स कोरोना वायरस आउटब्रेक, सार्स, सिवियर acute respiratory syndrome, severe acute respiratory syndrome, SARS, ठीक है। सिवियर आपको पता है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब चीजें, राइट। वो 2002 में हुआ था एशिया में, ठीक है, इट वाज इन एशिया, राइट, ओके। फिर 10 years later
इट स्टार्टेड इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कंट्री का नाम सुना है आप लोगों ने? मिडिल ईस्ट में है सऊदी अरेबिया। वहां पे कैमल्स से इंसान में स्पिल ओवर हुआ था, जिसको बोलते हैं MERS, मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, MERS, मिडिल ईस्ट, जहां पर देखा गया था सऊदी अरेबिया में, मिडिल ईस्ट, इसीलिए नाम MERS पड़ा। तो उसको बोल रहे मर्स कॉव, कॉव मतलब कोरोना वायरस, COV कोरोना वायरस। और 2019 वाला तो आपको पता ही है, वी आर लिविंग थ्रू दिस राइट नाउ। बड़ा ही प्रॉब्लम हो गया है 1.5 साल से, राइट? तो ये देखा गया है चाइना से, वुहान से, आप लोग ज्यादा फेमिलियर हैं, राइट? वुहान चाइना से शुरू हुआ है। सार्स कॉव 2, इसको बोल रहे हैं बेसिकली, मोर स्पेसिफिकली इसका नाम है एन सार्स, नोवेल। क्या नाम है हमारे वायरस का? वायरस का नाम है नोवेल, एन सार्स, सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एन सार्स कोरोना वायरस 2 इसका नाम दिया गया है, राइट? तो वी हैव सीन 3 मेजर आउटब्रेक्स। सबसे सीवियर तो ये वाला चल रहा है, ठीक है, प्लीज नोट, सबसे सीवियर ये वाला चल रहा है। MERS वाला चल रहा है अभी भी, लेकिन बहुत कम स्केल में, ठीक है। और ये जो फर्स्ट सार्स जो हुआ था 2002 में, ये 2 साल में ठीक खत्म हो गया था, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज अबाउट दिस। तो हम लोग कोरोना वायरस से आज नहीं डील कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कोरोना वायरस से आज नहीं डील कर रहे हैं, वी हैव बीन डीलिंग विद इट सिंस 2002, ऑलराइट, सिंस 2002, एंड मोर इंपॉर्टेंटली विद द मर्स कोरोना वायरस सिंस 2012, ठीक है। तो वी हैव बीन स्टडीइंग दिस, हमको पता है कि ये चीज है, ये प्रॉब्लम ऐसे करता है, ऑलराइट, दीज आर द एग्जांपल्स, फाइन, ओके। तो क्या होता है, ये जो कोरोना वायरस कैसे एंटर करता है? दे हैव स्पाइक्स, स्पाइक प्रोटीन्स, ये जो बाहर निकले हुए हैं, जो हम देखते हैं ग्रीन रेड वाला कोरोना वायरस, स्पाइक प्रोटीन्स, ये स्पाइक प्रोटीन्स चिपक जाता है, स्पाइक प्रोटीन्स चिपक जाता है, एंड देन दे गो इन। क्या होता है कि इनिशियल जब ये आता है तो हमारा बॉडी 1-2 दिन के लिए इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। सी, अगर कोई फॉरेन चीज आएगा तो हमारा बॉडी फाइट करेगा, करेक्ट, राइट? बॉडी विल फाइट, ठीक। बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, आप लोग ये वर्ड सुने हैं, इम्यूनिटी? आजकल सब जगह आपके टूथपेस्ट में भी इम्यूनिटी बढ़ रहा है, इसमें भी इम्यूनिटी बढ़ रहा है। चलिए, अच्छा हुआ we came to this point. I really want to make this point very clear to everyone. And students, all of you, सब लोग प्लीज सुनिए, प्लीज नोट कि कोई भी चीज आपका इम्यूनिटी कोई स्विच नहीं है, ठीक है। ये जो इम्यूनिटी आजकल टीवी खोलें तो हर चीज में इम्यूनिटी बढ़ रहा है, शर्ट्स में इम्यूनिटी है, टूथपेस्ट में इम्यूनिटी है, इसमें इम्यूनिटी है, उसमें इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी बूस्टिंग हैज बिकम द न्यू इंडस्ट्री, राइट? सब चीज इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है। प्लीज नोट, आप लोग ये बहुत बहुत ध्यान से सब लोग सुनिए, और अपने आसपास के लोगों को बताइए भी कि इम्यूनिटी कोई स्विच नहीं है कि हम ये खा लें और ये पी लें तो हमारा इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। इम्यूनिटी इन द बॉडी डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टिंग कैसे होता है? बाय हेल्दी लाइफस्टाइल एज सच। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए चाहिए आप हेल्दी खाना खाएं, ठीक है। इट इज नॉट दैट कि आज ये च्यवनप्राश खा लिए 10 दिन तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, नो। Immunity boosting happens because of a healthy lifestyle. Adequate सोना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना, ये सब चीजें इम्यूनिटी बूस्ट करेंगी। By not drinking something or eating something for 10 days, 15 days, 10 months, ठीक है। It doesn't work like that. ये आप खुद समझिए और बाकी लोगों को समझाइए भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay. Before coming to this, perhaps, okay, इस पे हमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ लिए, राइट? नाउ वी हैव टू सी हम कैसे कोविड अवॉइड करें, ठीक है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस?
देयर इज समथिंग कॉल्ड स्विस चीज मॉडल. इसको बोलते हैं स्विस चीज. ये जो चीज है ना, चीज, हमारे यहाँ वैसा चीज यूजुअली खाते नहीं है, मिलता नहीं है, बट बाहर यूरोपियन कंट्रीज में चीज मिलता है, उस चीज में से होल्स होते हैं. हम लोग तो चीज अगर खाते हैं तो बड़ा सा ब्लॉक लिया, श्रेड कर दिया, राइट, या फिर ये जो चीज स्लाइसेस हैं मिलते हैं, हाँ, हम लोग वैसे खाते हैं. बट अदरवाइज जो चीज है उसको अगर ऐसे पतला पतला काटें, बाहर यूरोप वगैरह में जो चीज मिलता है उसमें ऐसे होल्स रहते हैं चीज में, ठीक है. तो इसको बोले हैं स्विस चीज मॉडल. बेसिकली क्या है कि हम सारे जो मेथड्स यूज करते हैं, कोई मेथड 100% नहीं है, लेकिन हम जब वो सारे मेथड्स यूज करें साथ में, व्हाट हैपेंस इज कि ये कंबाइंड इफेक्ट देता है, ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है कि अगर आप घर पे हैं तो यू डोंट, राइट, स्टे एट होम आइसोलेटेड, ठीक है. देन मास्क्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, मास्क्स. और अभी क्या चल रहा है मास्क का लेटेस्ट, किसी को पता है? चलिए थोड़ा आप लोगों से चैट किया जाए. अभी मास्क के बारे में क्या चल रहा है लेटेस्ट? क्या मास्क पहनना चाहिए, कैसे मास्क, थोड़ा मास्क के ऊपर कोई कुछ नया सुने हो तो बताओ. Children are saying N95 and double masking, दो कपड़े वाले. हाँ, very good. That's very nice, guys. Okay, that's really good. All of you know. I'm very happy to see this. तो yes, आप लोगों को पता है कि ये जो नए वेरिएंट्स चल रहे हैं कोरोना वायरस के, वी हैव नाउ फाउंड कि एक N95 जो कि टाइट फिटिंग है, ठीक है एवरीवन, टाइट फिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. खाली पहन लेने से नहीं होगा. N95 टाइट फिटिंग. सेकेंड, डोंट मिक्स क्लॉथ मास्क विथ N95. N95 का फिटिंग बिगड़ जाता है. ओके, डोंट वेयर अ क्लॉथ मास्क विथ N95. अगर N95 नहीं पहन रहे हो तो डबल मास्क इज फाइन. डबल क्लॉथ मास्क टाइटली फिट, ठीक है. तो फर्स्ट N95 अबाउट 80-85% प्रोटेक्शन देता है आपको. सेकेंड, आप दो क्लॉथ मास्क को मिला के पहने तो अराउंड 60-75% आपको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है. एंड टाइट फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन. टाइट फिट, ये नाक का ऊपर स्पेशली, इट हैज टू बी, शुड नॉट एस्केप. कैसे हम चेक कर पाएंगे? पहन के आप फूंके, अगर एयर जा रहा हो तो देन इट इज नॉट टाइट फिट, ठीक है. उसको फिट कीजिए. N95 को धोना नहीं है, ठीक है. डोंट वॉश N95. मे बी एक बार धो ले, दो बार धो ले चलेगा, बट डोंट कीप ऑन वॉशिंग इट. N95 doesn't work, उसका जो ये है particles, it doesn't really help. Don't wash it. आप उसको अलग छोड़ सकते हैं एक दिन and then wear it the alternate day, लेकिन उसको धोए ना, right? Okay, चलिए. So where we immunity. Okay, there is a question. Immunity बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? Okay, very good question. Very good question. Immunity बढ़ाने के लिए we have to maintain a healthy lifestyle. Healthy lifestyle, ठीक है. Healthy food खाना important. Healthy food खाना. Second, exercise करना. Exercise very important for immunity. And thirdly, अच्छा सोना, adequate amount of time सोना. Sleeping, eating well, and exercising. These are very simple ways to boost immunity. Not by just drinking anything or eating something. It won't, as I said, immunity is not a switch कि आप ये खा लिए तो on हो गया, ये नहीं खाए तो वो off हो गया. No, it's not like that. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो फिर क्या है? हैंड हाइजीन. ये तो आप लोग सुन रहे हैं 1.5 साल से, हाथ धोइए, हाथ धोइए, हाथ धोइए, राइट. So that is important. That is very important. Not just for this coronavirus, any kinds of viruses or microorganisms, to wash them off. Avoid touching your face. हमको realize नहीं होता, but we keep touching our face, always. Crowd avoid कीजिए. Ventilation is very important. Don't stay in a closed room. Very important. Symptoms हो तो test करवाइए, right? And very importantly, last about vaccines.
जब वैक्सीन अवेलेबल हो तो वैक्सीन ले लीजिए. That is very important. Of course, all of you would not be eligible for vaccine, I'm assuming, because you are all 10 to 15 years old. So vaccines आप लोगों के लिए आया नहीं है, लेकिन टेस्ट I'm sure आप लोग सुने होंगे कि tests are on. Tests are on for vaccines in children, ठीक है, from 12 years onwards and from earlier also, 6 to 12 also, right? Okay. Manmeet, how much time do I have? Can I ask? We can go on for half an hour more. Is that all right? Great. Thank you so much. Thank you. All right. तो ये मॉडल जो है हमको क्या बताता है कि प्लीज नोट ओनली वन टाइप, एक टाइप का चीज. आप सोचेंगे कि अरे मैं तो मास्क पहन रहा हूँ, आई एम वेयरिंग अ मास्क, व्हाई शुड आई वॉश माय हैंड? जरूरत नहीं है. आई एम वेयरिंग मास्क, आई कैन गो इनटू अ क्राउड ऑफ 100 पीपल. मैं जाके मछली खरीदूंगा मार्केट से जाके. मैं तो मास्क पहना हूँ, क्या प्रॉब्लम है? ये चीज जो हम देख रहे हैं अभी, स्विस चीज मॉडल, ये हमको ये बताता है कि इट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, there is no one method which gives you 100% protection. Therefore, when we combine many methods, the risk of catching the virus becomes very low. ठीक है, हम जब कंबाइन करें सारी चीज, मास्क भी पहने, क्राउड अवॉइड करें, घर आए तो हाथ धोएं अच्छे से, वेंटिलेटेड रूम में रहें, राइट? सो जब हम ये सारी चीजें करेंगे तो हमारा प्रोटेक्शन लेयर बढ़ता जाएगा. राइट? ऑलराइट, ओके, चलो लेट्स गो अहेड. हाथ धोना क्यों जरूरी है? साबुन का वायरस से क्या रिलेशन है? एनीवन? चलिए पूछा जाए क्लास को. ये साबुन से जो बोल रहे हैं कि हाथ धोइए हाथ धोइए हाथ धोइए, क्या हो जाएगा? Before that there is a question. Ventilation means, ventilation मतलब airy, खिड़कियां खोले रूम के, ठीक है, बंद मत कीजिए, बंद करके मत रहिए, खिड़की दरवाजा बंद करके. that is meant by ventilation. Gayatri, I hope you got that. There is a question, can children take vaccines? No, not yet. Vaccines have not been cleared in India. Vaccines have not been cleared in India for children, for anyone below 18 years of age. Right now, trials are going on, and we will hopefully have a vaccine for 12 to 18 years of age pretty soon, in a few months. साबुन से हाथ धोने से कोरोना हाथ में नहीं रहेगा. नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? धुल के चला जाएगा. सोप कैन क्लियर वायरस. व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर वायरस? क्लियर वायरस, ओके, चलिए इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ. साबुन से एक्चुअली क्या होता है? साबुन से क्या होगा? ये जो साबुन, सोप कैन किल वायरस. यस, सोप कैन किल वायरस, यू आर राइट, सोप कैन किल वायरस. सैनिटाइजर से ज्यादा बेटर है सोप. अगर सोप ना हो तभी सैनिटाइजर. ऑलराइट, क्या होता है आई टेल यू. चलिए देखते हैं. ये जो सोप है, सोप क्या करता है? सोप ये जो वायरस का जो बाहर वाला लेयर है, वायरस का जो वॉल है, सेल वॉल है वायरस का, ये सेल वॉल, सोप क्या करता है? सोप इस सेल वॉल को तो ब्रेक कर देता है. सोप इस सेल वॉल को ब्रेक कर देता है. ब्रेक करने से क्या होता है? ये जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो मेन चीज है, जेनेटिक मटेरियल, कोरोना वायरस का आरएनए है बेसिकली. फॉर दोज ऑफ यू नो, जिनको नहीं पता, डोंट वरी अबाउट दैट. हमको पता है जेनेटिक मटेरियल, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इनसाइड द सेल, पूरा चीज वही वो फिक्स करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना. तो सोप क्या करेगा? ये बाहर वाला लेयर तोड़ देगा, जेनेटिक मटेरियल बाहर हो जाएगा, वायरस का शेप टूट जाएगा, एंड वायरस विल डाई. ठीक है, दैट इज हाउ सोप वर्क्स. फाइन. सैनिटाइजर में अल्कोहल है, सैनिटाइजर डज द सेम थिंग. सैनिटाइजर भी सेम काम करता है. सैनिटाइजर का अल्कोहल ये वॉल को ब्रेक करता है, ठीक है, बट लेस इफेक्टिव देन सोप. ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि you only use sanitizer when you don't have soap and water. All right, but if you have soap and water, prefer that.
All right, that is how it kills the virus. Okay, चलिए आगे बढ़े. Vaccines, we'll come to this very important thing of vaccines. Okay, so ये आप लोग सब लिए होंगे, I'm sure. As a kid, you all have done this. And what is this? This is called as OPV. This is called as OPV, oral polio vaccine. So very interestingly, Jonas Salk, don't worry about the name and all, Salk, Jonas Salk, or Salk as ever you call it, SALK. He found out this polio vaccine. In US, you see what was happening. In 1954, there were 13.9 cases in 1 lakh children. Out of 1 lakh children, about 14 of them were affected with polio. As all of you know, polio is a very, poliomyelitis is a very debilitating disorder. Debilitating matlab, bachcha chal nahi payega, will be disabled like that. And then polio vaccine came in a matter of just 6 years, 6-7 saal mein, only 6-7 years mein, after polio vaccine came, the cases fell to 0.8 per 1 lakh. देखिए 14 केस पर लाख में से 0.8 हो गया, and then gradually it became 0. Now it is 0. There are almost no polio cases in the world except for a very few pockets. बहुत 1-2-3 जगह पर कुछ केस. Otherwise we are polio free. कैसे हो पाया? Because polio vaccine. Okay. Vaccines काम कैसे करते हैं? Let's try to understand that. ठीक है? Vaccines कैसे काम करते हैं? So you see, vaccines जो हैं, vaccines basically अगर एकदम ठीक नहीं रहेगा ये बोलना, it's not the right way to put it, but vaccines basically उल्लू बनाते हैं immune system को. Vaccines immune system को उल्लू बनाते हैं. उल्लू बनाते हैं मतलब क्या? I mean, they trick it. They try to trick the system. What happens is, हमारा बॉडी का जो immune system है, right? It will fight the viruses जब वो आते हैं, ठीक है? You get infected. अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, करेक्ट, कि आपको वायरल फीवर हुआ, फिर 4-5 दिन में ठीक हो गया. कैसे? वायरस आया, आपका इम्यून सिस्टम उसको फाइट किया, यू प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज, द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज अटैक्ड द वायरस. They attacked the virus and killed it on one hand. On the other hand, they also created a memory. What memory? कि अगली बार ये आएगा, अगली बार ये वायरस आएगा, तो you fight it quicker and stronger. ठीक है? Right? So what do we do in vaccines? Vaccines में हम क्या करते हैं? Vaccines में हम क्या करते हैं? हम बॉडी को थोड़ा सा एक हिंट देते हैं कि ये लो, एक वायरस आया, लेकिन वो वायरस नहीं होगा, वो वायरस का एक कुछ पार्ट होगा. वो वायरस का एक छोटा सा पार्ट जो कि वायरस जैसा कुछ काम कर नहीं सकता है, लेकिन उसको हम जब डाल देंगे हमारे बॉडी में, what will happen is body will think कि अरे वायरस आया, ठीक है? Body will fight it. Body will fight it. बस थोड़ा सा फाइट होगा, फिर क्या होगा? Body will create a memory. वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Body will create a memory. ठीक है? कि ओके, ये अगर नेक्स्ट टाइम आया तो मैं डायरेक्टली इसको अटैक करूंगा, जल्दी करूंगा और स्ट्रांगली करूंगा. वायरस का प्रिंसिपल यही है, वैक्सीन का प्रिंसिपल यही है. अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स
कोविड-19 वैक्सीन लिए हैं, चाहे कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, तो आप देखे होंगे कि मेनी ऑफ देम, नॉट नेसेसरली सब कोई, बट मेनी ऑफ देम वुड हैव हैड फीवर, राइट? फीवर, बॉडी पेन 1-2 दिन के लिए, करेक्ट? वो क्यों हो रहा है? Because the body is fighting that. The body is fighting. उस प्रोसेस में फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, सम साइड इफेक्ट, लेकिन 2 दिन बाद सब ठीक हो जाते हैं, करेक्ट? 2 दिन बाद सब ठीक, बॉडी लेकिन प्रिपेयर हो जाता है, बॉडी इज प्रिपेयर्ड नाउ, बॉडी हैज अ मेमोरी कि अगर ये नेक्स्ट टाइम आया तो वी विल अटैक इट, ऑलराइट? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. देखिए इस डायग्राम में भी वही बता रहा है ऑलमोस्ट. सो we prepare, the body fights and then creates a memory. वैक्सीन बनता कैसे है? वेरी इंटरेस्टिंग. वैक्सीन बनता कैसे है? ओके, फर्स्ट फेज में, आई मीन आई विल टेल यू इन अ सिंपल वर्ड, सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, विल नॉट गो इनटू ग्रेट डिटेल्स. फर्स्ट लैब में बनता है, ठीक है, इन अ लैबोरेटरी. आप लोग जब बड़े हो जाएं तो you know some of you would go into science, साइंस पढ़ के आप वैक्सीन डेवलपमेंट में लग सकते हैं. वैक्सीन डेवलपमेंट इज सच अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, राइट? तो पहले लैब में बनता है वैक्सीन, ठीक, टेस्ट होता है, एक्सपेरिमेंट्स, यू नो, कि क्या काम करेगा क्या नहीं, एंड देन सेकंड फिर एनिमल्स में दिया जाता है, रैट्स, मंकीज होते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में दिया जाता है वैक्सीन टेस्ट करने के लिए. फिर जब देखते हैं कि वो काम कर रहा है, देन फिर एक छोटे से ग्रुप ऑफ लोगों को दिया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेज 1. आई एम श्योर आप सब ये टर्म सुनते होंगे आजकल, फेज 2, फेज 3, बट व्हाट डू दे मीन एक्चुअली? फेज 1 मतलब कम लोगों को, थोड़े बहुत लोगों को लेकर, जो कि यूजुअली हेल्दी हैं, उनमें दिया जाता है, फिर देखने के लिए कि इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब ये वैक्सीन जो दे रहे हैं हम, क्या बॉडी इसको वायरस सोचकर फाइट कर रहा है? अगर कर रहा है तो इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, देन विल मेजर दैट, हम उसको नाप लेंगे एंड देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं. फिर अगर अगर काम दे रहा है तो हम देखेंगे कितना देना चाहिए वैक्सीन, कितने में कितना वैक्सीन देने से एक्चुअली काम दे रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डोसेज, कितना देना चाहिए. फिर जब ये हो जाए तो हम जाते हैं नेक्स्ट फेज में, व्हिच इज कॉल्ड फेज 2. फेज 2 में हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को लेकर, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, 800, 900, 1000, विल टेक देम. फिर देखेंगे अरे ये काम कर रहा है या नहीं, सेफ है या नहीं. देन कम्स लास्ट में फेज 3. फेज 3 में क्या होता है? फेज 3 में वी टेक थाउजेंड्स, 20,000, 30,000, यू नो, दैट टाइप, इतना बड़ा बड़ा नंबर, उतने लोगों को लेकर टेस्ट होता है और कंपैरेटिव टेस्ट होता है. आधे लोगों को वैक्सीन दिया, देखेंगे क्या होगा, आधे लोगों को वैक्सीन नहीं दिया, उस ग्रुप में देखेंगे क्या होगा, देन विल कंपेयर दैट स्टडी, ठीक है. दिस इज अ वे स्टैंडर्ड प्रोसेस इन विच वैक्सीन्स वर्क. और इंपॉर्टेंटली ये चीज करने में ये सेम चीज है, पहले लैब, फिर ये देखिए, पहले लैब, फिर एनिमल्स, फिर फेज 1 में थोड़े लोग, फेज 2 में ज्यादा लोग, फेज 3 में बहुत सारे लोग, देन अप्रूवल एंड सो ऑन. ये यूजुअल प्रोसेस है और ये प्रोसेस बहुत लंबा टाइम लगता है, टेक्स इयर्स टुगेदर, 10 साल, 15 साल. Now we come to a very interesting point. I don't know, many of you might have heard, आप कई लोग सुने होंगे कि लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, क्योंकि यूजुअली तो 10-15 साल लगता था, ये 1 साल में कैसे आ गया, राइट? I don't know, many of you might have heard, I'm not sure. Maybe आप सुने होंगे कि लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे ये वैक्सीन कुछ नहीं है, 1 साल में आ गया, ये चीज ठीक नहीं है. इट इज रॉन्ग, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, इट इज रॉन्ग.
कोई अगर ऐसे बोले, ऐसे अगर कोई बोले कि ये वैक्सीन सिर्फ 1 साल में लोग बना दिए हैं, ये ठीक नहीं है, वो है, इट इज नॉट राइट. व्हाई इज इट नॉट राइट? कैसे ये 10 साल वाला काम 1 साल में हो गया? उसके पीछे रीजंस है. लेट अस डिस्कस दैट. वो जानना जरूरी है स्टूडेंट्स. सबसे इंपॉर्टेंट है ये पास्ट रिसर्च. अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, ये जो सार्स और MERS के बारे में, MERS-CoV-2, SARS-CoV-2 2002-2012 में जो हुआ था, ठीक है. तो एक्चुअली हम 10 साल से इसके बारे में टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ द वायरस इज ऑलरेडी नोन. ये 10 साल से ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं ऑलरेडी, इसीलिए ये चीज इतना जल्दी हो पाया, ठीक है. सेकेंड, द फेजेस ओवरलैप मतलब क्या हुआ कि लोग वेट नहीं किए कि फेज 1 खत्म होगा, फिर फेज 2 शुरू करेंगे, फिर फेज 3 शुरू करेंगे. नहीं, बिकॉज इतने सारे लोग इन्फेक्टेड थे, लोगों का कमी नहीं था. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद कोविड, तो लोग मिल गए करने के लिए. तो देन द फेजेस ओवरलैप कर दिए. फर्स्ट चल रहा है, उसके साथ सेकंड भी चल रहा है, उसके साथ थर्ड भी चल रहा है, ठीक है. दैट शॉर्टेंड द टाइम, इसीलिए टाइम जल्दी हो गया. थर्ड, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है. वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन इंडस्ट्री का ये है. तो बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके इस चीज को जल्दी कर पाए, ठीक है. गवर्नमेंट गेव अ लॉट ऑफ मनी, private sectors had the expertise, and then the production could start. Faster approvals. जो वैक्सीन्स हैं, they got अप्रूव होना भी चाहिए. अप्रूव होता है टेस्ट के बाद कि ये सेफ है, ये है, वो है. तो ये जो अप्रूवल प्रोसेसेस है, इनको भी जल्दी किया गया. इसीलिए हम इतना जल्दी वैक्सीन्स बना पाए और ले भी रहे हैं. अभी काफी टाइम हो गया, राइट. जनवरी से इंडिया में लगने लगा है, करेक्ट. ओके, बहुत टाइप के वैक्सीन्स हैं, विल नॉट गेट इनटू दैट. प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट. मैं बस ये आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में जो 2 वैक्सीन्स हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों वैक्सीन्स आर अप्रूव्ड वैक्सीन्स, ठीक. दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स. आप लोग ये भी सुने होंगे अबाउट यूएस, अगर आप सुने होंगे mRNA वैक्सीन एक है, राइट. इंडिया में नहीं आया है अभी तक, बट यूएस वगैरह में mRNA वैक्सीन भी दिए गए हैं, राइट. फाइजर कंपनी के, एक्सेट्रा. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, एंड आई होप कि by end of this class you are at least able to understand or tell me what viruses are. Okay, I hope you understood how to fight bacterias. Sorry about the spelling. How to find bacterias. How do we counter bacterias? You would have perhaps understood how vaccines work roughly, कि कैसे vaccines काम करते हैं, उसका principle क्या है. Then you perhaps by now know a little more about this SARS-CoV-2, our coronavirus. What types of coronaviruses are there? What were the major outbreaks of coronavirus? And a little bit about COVID. Some myths associated with COVID. Immunity कैसे बढ़ता है, या क्या काम देता है, क्या नहीं देता है, या फिर प्रोटेक्शन कैसे मिले कोविड से. तो स्विस चीज मॉडल, सारे चीजों को मिलाने से हमारा प्रोटेक्शन बढ़ता है, राइट. एंड मे बी समथिंग एल्स ऑल्सो इन द क्लास, राइट. So I guess let's stop sharing the screen and get back to ask me anything. All right, so okay, so that was the presentation, guys, and I hope you did not get, it was a pretty long one, so मैं सोचा नहीं था कि इतना लंबा चलेगा. I thought it will get over in time, but I exceeded time by nearly 15-20 minutes. Sorry about that. I guess the floor is open for questions. Manmit, however you want to, Yeah. want it to be taken.
I've compiled a few questions. There's a long paragraph in your chat. They're all Yeah, from अभी तक के Zoom chat and थोड़े से YouTube से जो questions आए हैं. It's a compilation of all of that. There are Okay. no repetitions except for the last one जो YouTube पे last question आया था कि हम mask क्यों पहनते हैं, उसका क्या फायदा है, and why is it that we can't wash N95. So those are the two questions that are related. Rest everything I think you can go one by one if you like. Okay, great. So I can. Is this the okay? Okay. Questions from Zoom chat and YouTube. Is that it? Yeah. Okay. Okay, Chali, we'll take the questions one by one. Why is it called COVID? Okay, very good question. Why is it called COVID? COVID आया है दो वर्ड से, कोरोना वायरस डिजीज. Corona virus disease is called as COVID. Okay, or more specifically COVID-19 because it was in the year 2019 that it was found. It is called COVID, coronavirus disease. वो id आया है disease से, इसीलिए वो word मिलके बना है COVID. Okay, that's the first question. Why is it called corona? Because of this shape. It is called corona because of this shape. The virus's shape has a corona around it. It has those spike proteins. That's the reason why it is called corona. All right. Can everyone be affected by virus? Yes, everyone can be affected by this virus. Okay, there is nothing that ये group को affect नहीं करता है, इसमें नहीं होता है. No, perhaps young children are very few. The percentage affecting young children is lesser. Very young children, by that I mean very young children. वरना सबको हो सकता है. Why doesn't it affect animals? It affects animals. It affects animals. Coronaviruses does live in animals, as we saw. Bats, camels. Coronaviruses are, but they are a natural. They are a natural pathogen in those animals. They're a natural pathogen. जैसे कि I was telling you in the beginning, हमारे अंदर भी बहुत सारे bacterias हैं, right? Gut bacterias, which in our intestine, they help in digestion, etc. Okay, तो वैसे ही animals में coronavirus is a natural pathogen. Okay, which organs are most affected by coronavirus? Very good question. Lungs are most affected. It's a respiratory disorder. Remember, respiratory. आप सबको पता है respiration में lungs का क्या function है, right? Lungs में oxygen exchange happens, right? Oxygen exchange and carbon dioxide diffusion, that happens in the lungs. All of you know this, right? So it's a respiratory disease. Fine. Okay. Thus lungs are affected. But if you want to go a bit into further depth of it, not just lungs. In a longer term, COVID affects many organs. All right. COVID has shown to be affecting many organs, from liver, kidney, brain, etc. But the primary organ affected is lungs. Okay. What is vaccine reaction? देखिए, vaccine reaction क्या है? As I said, vaccine हम जब देते हैं तो body thinks कि हमको virus affect किया है and it reacts to it. जब हम देते हैं vaccine, तो body thinks कि चलो virus आ गया, इसको fight करते हैं, antibodies बनाते हैं, etc. तो ये जो बनता है ना, ये जो process है बनने का, that causes जो fever है, myalgia मतलब muscle pain, body pain. So this is the reaction that it's a natural reaction. Body since banata hai antibodies, body makes antibodies against the vaccine. So it is a natural reaction which causes the side effects. Vaccine side effects are because of this natural reaction of the body. Why is it important to get vaccines? Because vaccines save lives. Okay, this is a very good question and a little detail is required. You see, it has been now shown. अभी तक हमको ये मालूम चल गया है कि वैक्सीन लेने से, नंबर 1, आपका रिस्क ऑफ गेटिंग कोरोना वायरस इज लिटिल लोअर. But more importantly,
what vaccines do is vaccines prevent severe disease. जो लोग वैक्सीन्स लिए हैं उनमें जब कोविड हो तो कुछ दिन थोड़ा बहुत रिएक्शन होकर सर्दी टाइप्स और थोड़े बहुत सिम्टम्स के साथ ठीक हो जाते हैं लोग. जो लोग वैक्सीन्स लिए हैं उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत बहुत कम है, और जो लोग वैक्सीन्स लिए हैं उनमें डेथ्स और भी ज्यादा कम है. ठीक है, लेकिन गुड पॉइंट दैट आई वांट टू पॉइंट आउट एट दिस मोमेंट, लेकिन ये भी हो रहा है, आप लोग सुन रहे होंगे कि अरे किसी ने डबल डोज वैक्सीन लिया था, वो फिर भी मर गया कोविड से. ये भी काफी सुनने को मिल रहा है. करेक्ट? इट इज नॉट एंटायरली करेक्ट. क्योंकि वो कोई सॉलिड नंबर नहीं है कि 1000 लोगों को वैक्सीन लगा, ओनली 2 पीपल डाइड. ये बस बात करने के लिए अच्छा लगता है कि अरे मतलब 2 वैक्सीन लिए काम नहीं कर रहा है या समथिंग. इट इज अ रॉन्ग नोशन. ठीक है, वी हैव इनफ स्टडीज नाउ जो कि हमको बता चुके हैं कि जो लोग वैक्सीन लिए हैं दे आर मोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिवियर डिजीज. प्लीज कीप दैट इन माइंड. वो लोग ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं डिजीज को ज्यादा सिवियर होने से. ठीक है. Why can't we wash N95? Okay, N95 जो है वो नाम इसीलिए हुआ है कि 95% of a certain size of organisms it prevents from coming in. ठीक है, N95 नाम उसका क्यों है N95? 95% of a certain size, माइक्रोन साइज है उसका, वो सब छोड़िए, वो अंदर नहीं घुस सकता है. तो क्यों नहीं घुस सकता है? वो जो कपड़ा है, जो फाइबर है उसका N95 का, उसका उसमें पर्टिकुलर साइज के छेद हैं जिसमें कि हम ब्रीथ कर पा रहे हैं. राइट? अगर हम उसको धो देते हैं, क्या होता है कि वो फाइबर ऐसे गड़बड़ा जाता है, उसका अरेंजमेंट. ठीक है, कपड़ा ही तो है बेसिकली, राइट? एक टाइप का कपड़ा ही तो है. तो हम उसको धो दें तो वो सारा अंदर उसका जो माइक्रोफाइबर्स हैं वो सब, उसका अरेंजमेंट गड़बड़ा जाएगा, फिर ज्यादा बड़ा पार्टिकल अंदर आ सकता है मे बी. राइट? इसीलिए धोना ठीक नहीं. What kind of soap should we use? Very good question. I like this. Please understand, it's any soap. अगर कोई सोप ये लिख के आ रहा है कि 99% वायरसेस मार देता है, ये बहुत इफेक्टिव सोप है, नो डिफरेंस. ठीक है, जीरो डिफरेंस. सोप अगर आप ये सिंपल जो हमारे सर्फ पाउडर या कुछ है ना, उसको भी लेकर कपड़े बर्तन धोने वाला साबुन, जिस साबुन से बर्तन धोते हैं, वो भी मोर देन इनफ है वायरस को मारने के लिए. ठीक है, क्योंकि सोप का प्रॉपर्टी चाहिए, कौन सा सोप है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, जो सोप धोने से झाग बने, सोप प्रॉपर्टी, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ. What are the chances of getting better on ventilator? Okay, that's a very deep question actually. Ventilator does what? Ventilator is something called as, देखिए ventilator does mechanical ventilation. ठीक, what it does is a mechanical ventilation, मतलब इंसान सांस नहीं ले पा रहा है, वेंटिलेटर से अटैच है, तो इट डज द वर्क ऑफ लंग्स. ठीक है, दैट इज वेंटिलेटर. what are the chances of getting better? देखिए वो चीज, that's a hardcore, I mean, one can't really give correct numbers on it because a lot of things are dependent on it. क्योंकि it will depend on the age of the person or the comorbidities of the person, what the damage to the lungs already is. So बहुत सारे फैक्टर्स हैं उस पे. there are very many factors जिस पे डिपेंड करता है कि वेंटिलेटर से इंसान कितना ठीक हो पाए या नहीं हो पाए. what to do sorry what to do is if AC is on and room is closed. Okay, good question actually, really good question. Avoid outside places which has AC, like offices, etc. Please try to tell wherever there is I know in a lot of places you can't help it, right?
जहां पर एकदम बंद है, you can't help, you can't tell कि क्लोज्ड रूम है, एसी है, you can't tell कि मेरे लिए दीवार तोड़ के झरोका बनाइए, not possible, right? So in a closed AC room, your best protection is tight fit mask. अगर आप बंद रूम में हैं, AC है, public place जहां पर कि बाकी लोग हैं, then your best protection is to wear the mask tight and not open it for कि बात करने के लिए नीचे उतार लिए, चाय पीने के लिए नीचे उतार लिए, no, okay? अगर आप AC रूम में हैं जो कि closed है, best way is to wear a tight fit mask and be like that. Fine, don't touch your face again. All right, I hope that answers the question. Clotting in Covishield is a big issue. Okay, why is that? It's a very good question. But let me tell you that it is not a big issue. Why do I say it is not a big issue? Because the percentage is very low. What happened is this thing came up. ये चीज Europe से ज़्यादा आया. You know, some European countries, when they found out some cases of clotting, they stopped the Covishield is basically AstraZeneca Oxford vaccine, right? So this AstraZeneca Oxford vaccine was stopped in few countries because they saw some cases. But now if you see the percentage, you see, okay, this is a little deeper question, right? ये question थोड़ा सा deeper है, तो I will explain. I'll just explain this in a little more deeper way. You see, everything is about risk assessment. Risk assessment. What is better? Are you more at a risk of getting coronavirus and developing a severe disease and dying? Or what is the risk of taking Covishield and then the suspected risk of having a clot? While this one, the percentage might be very high, there might be a 60 to 70% risk of you getting disease if you're not vaccinated and developing a severe disease. The risk of getting a clot because of the Oxford vaccine would be very low, in 0.008% or something. All right. So things works like that. So we know now, based on the studies, that this percentage is very low. All right, about of this vaccine and then clotting, it is extremely low. What is the use of wearing mask? As we discussed, mask will prevent the coronavirus from entering. ठीक है, मास्क हम पहनते हैं ना, मास्क पहनते हैं तो द वायरस, हम लोग जब ब्रीथ करते हैं एयर, हमारा मास्क एक फिल्टर है. ठीक, मास्क हमारा एक फिल्टर है. मास्क वायरस को अंदर आने नहीं देगा. ठीक है, अगर वायरस होगा, अगर होगा तो वो बाहर ही चिपक के रह जाएगा. इसीलिए ये गुड क्वेश्चन, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम मास्क के बाहर को ना छुएं. ठीक है, जब हम बाहर हैं, बाहर जब मार्केट में जा रहे हैं, हम लोग मास्क के बाहर को ना छुएं, क्योंकि अगर वायरस बाहर है तो वो मास्क के बाहर चिपक के रहेगा. All right. So masks saves us from getting the or breathing in the virus. I think that All was right. the last one in this paragraph. There are lots of questions coming. I wanted to do a time check with you. I'm sure that you have a lot of places to go to after this one. Oh, it's already okay. It's 4. Okay, 4-5 more minutes max. Okay, great. So we're getting a lot of questions. So I think if you can tell us, Doctor, where are the sources where we can get reliable information? Because I think अगर multiple doubts होंगे तो बच्चों के लिए better रहेगा कि वो जब भी doubt आ रहा है तो अपने से बाद में दोबारा वो information सही source से ले सकें, बजाय के directly Google करने के या WhatsApp से कुछ समझने के. So if you could tell us that, so that would be, I think, a good note to close on. All right, great. So, okay. Okay, then this takes me to the next important point, that हम कहाँ से reliable information लें. ठीक है? First and foremost, we will not take any information from WhatsApp forwards. ठीक है? हम कोई भी
व्हाट्सएप फॉरवर्ड से इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये है कि हम रिलायबल वेबसाइट से लेंगे, रिलायबल प्लेसेस, ठीक है। व्हाट आर द रिलायबल प्लेसेस? वी हैव WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के वेबसाइट्स पर सारा इंफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल तरीके से विथ डायग्राम्स, विथ क्लियर पिक्चर्स दिया गया है। तो इफ वी गो टू who.com, देन वी सी, हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। देन वी हैव CDC, देयर इज समथिंग कॉल्ड CDC, यूएस में है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, CDC, ठीक है। CDC साइट इज अगेन अ वेरी रिच प्लेस, यू नो। CDC साइट में बहुत सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अगेन सिंपल तरीके से दिया गया है, ऑलराइट। So what you should do is always check for a credible website कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। Don't try to take science information from news sites, I will tell you, ठीक है। न्यूज साइट से आप साइंस का इंफॉर्मेशन ना लें, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइप का चीज मिलता है। हाँ, आप लोग न्यूज साइट से डोंट टेक साइंस इंफॉर्मेशन। कौन वो लिख रहा है, कौन बोल रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो आई गेस अगर हम ये सिंपल चीजें ध्यान में रखें तो वी शुड बी गुड। WHO साइट, CDC साइट, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी साइट्स हैं, जैसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहां का। सो वी विल हैव गुड इंफॉर्मेशन देयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बच्चों, मैंने चैट में जो सर ने नेम्स बताए हैं उनको चैट में डाल दिया है। CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, WHO और न्यूज और साइंस में फर्क समझना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, ये आपके चैट पे है। ये बाद में आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा, तो अगर आप कॉपी पेस्ट करके अपने व्हाट्सएप पे या अपने पास नोट्स में लिख लेना चाहते हो, कॉपी पे लिख लेना चाहते हो, तो आप लिख के रख सकते हो, ताकि जब भी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले सको। आज का सेशन हमें ये समझाने के लिए था कि जो इंफॉर्मेशन है वो साइंस के, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वही वो पढ़ा पाते हैं ना। अगर आप इंग्लिश के टीचर से बोलोगे कि मेरा 10th क्लास का मैथ सॉल्व कर दो, तो फिर वो उनको घबराहट होगी। लेकिन हम व्हाट्सएप पे किसी से भी कुछ भी समझ के कुछ भी मान लेते हैं, तो क्या हम एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या नहीं, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने ये सेशन रखा था। इसके लिए जरूरी है कि अगर आपका इंग्लिश का सवाल है तो आप इंग्लिश टीचर से पूछें, मैथ्स का सवाल है तो मैथ्स टीचर से पूछें, और कोविड के बारे में सवाल है तो साइंटिस्ट से और साइंस की इंफॉर्मेशन पे ही रिलाय करें। तो इसीलिए ये सेशन आज ऑर्गेनाइज किया गया था। आप लोगों के बहुत सारे सवाल अभी रह गए हैं। होपफुली आपको जो वेबसाइट पे बताया है सर ने, वो जाकर आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत सारा टाइम बिता चुके हैं इस पे, और आप लोग रहे और आप लोग इतने पेशेंटली सुन रहे हो, अभी भी सवाल पूछ रहे हो। यूट्यूब चैट भी बहुत एक्टिव है। आप लोग अपने दोस्तों को यूट्यूब वाला लिंक भेज सकते हो जो अटेंड नहीं कर पाए, ताकि वो ये चीजें समझ पाए और आगे भेज पाए, और जो साइंटिफिक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके कोविड से बचे रहें। Thank you so much, Dr. Samved. This was really, really useful.